आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत सब्सिडी के मामले में महाराष्ट्र के कारोबारियों और सनतकारों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत मुंबई की सनतों को यूपी और गुजरात मुंतकिल करने के लिए काम कर रही है। यही नहीं, नाना पटोले ने मोदी हुकूमत पर महाराष्ट्र के आईएएस और आईपीएस अफसरान का रियासती हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया है। बीजेपी जो देश में सरकार में बैठी हुई है वो देश को बेच रही है, देश को चाइना के कब्जे में दे रही है। और ऐसे समय में जो भी स्टेट दल हो, राज्य के दल हो, उनके नेताओं ने बेचने वालों के साथ रहना है कि देश को बचाने वाले के साथ रहना है, ये उन्हें डिसाइड करना है कि पूरे देश में उद्योग आना चाहिए। और उसके लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने में सब्सिडी उद्योगों के लिए देती है। और केंद्र सरकार इस तरह की महाराष्ट्र से, अगर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की यह सरकार है और यहाँ के उद्योग गुजरात और उत्तर प्रदेश में जाए, इस तरह की भूमिका लेकर अगर काम करती है तो ये संवैधानिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा धोखा है। भूमिका स्पष्ट है कि हमारे राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारी की केंद्र सरकार उनका कोई कमजोरी का फ़ायदा लेकर उनका उपयोग महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कर रही है और उनके इशारे पे आईएएस और आईपीएस अधिकारी काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट। भोपाल गैस सानेहा को 37 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड से निकलने वाली एमआईसी गैस से हजारों लोगों की मौत हुई थी और आज भी लाखों लोग इसके मुज़ीर असरात से मौत और जिंदगी की कशमकश के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। भोपाल गैस हादसे को दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा कहा जाता है, लेकिन हादसे के 37 साल बाद भी आज तक इस मामले में किसी शख्स को 1 घंटे की सजा भी नहीं दी गई है। हादसे की 37वीं बरसी पर भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की कारकुनान ने हुकूमत से सवाल किया है कि गैस हादसे के जिम्मेदारान को सजा कब मिलेगी। भोपाल गैस त्रासदी गैस सानेहा को 37 साल मुकम्मल हो गए। 3 दिसंबर की सुबह 38वें साल का आगाज हो गया, लेकिन गैस पीड़ितों के लिए उस सुबह और आज की सुबह में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हालात बदले, सरकारें बदली, दावे बदले, वादे बदले, लेकिन गैस मुतासरीन का जो दर्द है, जो मसाइल हैं, वो हल नहीं हो सके। हमारे साथ बहुत सारे गैस पीड़ित हैं, यहाँ पे लोग मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि 37 साल का सफ़र कैसा है। बहुत ख़राब चल रहा है, बिल्कुल। क्या बीमार सारे घर में सब बीमार पड़े हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। सरकार तो कह रही है कि जितना भी इलाज हो सकता है मुमकिन हमने दिया है। नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ, हम लोगों का कोई इलाज नहीं हुआ। हम लोग खुद अपने जो है खुद का क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो है बेहतर की जाए, हमारी लिए व्यवस्था बनाई जाए, हम लोगों का इलाज किया जाए। यहाँ पर सरकारें जो है तो मेमोरियल बनाने की बात कर रहे हैं 100 करोड़ की लागत से, क्या इससे मसाइल का समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, बुनियादी बात यह है कि सरकारें गैस पीड़ितों के साथ जो विश्वासघात कर रही हैं उसको बंद किया जाए। पिछले सालों में इतनी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपतियों से मिले, लेकिन एक भी बार उन्होंने भोपाल के गैस पीड़ितों की बात की ही नहीं। इन सरकारों ने संसद से लेके अदालत तक गैस पीड़ितों का पक्ष कमजोर किया है और गैस त्रासदी के अपराधियों को बचाया है। हमारा कहना यह है कि गैस पीड़ितों को मुआवजे की तरह वो हो जो खुद अमेरिका ने अपने यहाँ के नागरिकों के लिए तय की है, क्योंकि भोपाल के नागरिक की जान की कीमत किसी भी हालत में अमेरिका से कम नहीं हो सकती। लेकिन वास्तविक मुआवजे की बात की ही नहीं जाती। हमारा कहना यह है कि आज की तारीख में पूरा ब्याज व्याज मिला के एक गैस पीड़ित को 50-50 लाख मिलना चाहिए। ये उसका हक है, उनके परिवार से, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। और दूसरी बात यह है कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल जो गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया है उसको कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। ये सरकार भोपाल के 2 बड़े प्राइवेट अस्पताल, अब मुझे नाम भी ले दे दीजिए, भोपाल मेमोरियल अस्पताल को कमजोर किया जा रहा है। यह गैस पीड़ितों के साथ विश्वासघात है। निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने से वंचित किया जाता है। आज भी कम से कम 25,000 से ज्यादा ऐसी निराश्रित महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जिनके पति गैस त्रासदी में मारे गए, लेकिन उनका कोई पिछले साल इसी 3 दिसंबर को शिवराज सिंह ने
पेंशन का ऐलान किया था। कितना झूठ बोला था, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। शिवराज जी घोषणा कर देते हैं, लेकिन घोषणा पे अमल भी होना चाहिए, इस बात को भूल जाते हैं। अमल होना चाहिए। सरकारों ने बहुत वादे किए और सरकारें अब इस बात को मानती ही नहीं कि गैस पीड़ितों की कोई समस्या भी है। समस्या तो है, और समस्या यहाँ तक है कि अभी इलाज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ये सरकार को चाहिए कि सरकार कम से कम इलाज तो करे, वो इलाज करने के साथ साथ मुआवजा भी दे। इलाज के साथ मुआवजे की डिमांड यहाँ पर हो रही है। और फिर हमें बता दें कि तमाम लोग जो है हर साल आते हैं, अपने लोगों को जो है श्रद्धांजलि देते हैं। अब तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी जिनकी आंखों में आंसू भी नहीं बचे हैं कि जो अपने लोगों की याद में उसको जो है बता सके, क्योंकि 37 साल किसी हादसे के लिए बहुत होता है। सरकारें करना चाहती तो सरकारें कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर सरकारों से ज़्यादा जो है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी यूनियन कार्बाइड की बात करें, डाउ केमिकल की बात करें, उन्होंने जो धोखा किया वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ की जो इनके द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसने जो धोखा दिया उससे इनके जख्म जो है आज भी हरे हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं तावल, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।